दोस्तों, आज पुनः मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि 10th क्लास की आपका चैप्टर था साइंस। मैं IUPAC नेम कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था, जिसकी मैं फर्स्ट वीडियो आपको डाल चुका हूं, जिसमें मैंने आपके लिए IUPAC नेम और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन रसायन है उसके मैंने बेस के बारे में बताया था। और इस में आपने देखा था कि किस प्रकार हम कार्बन के मॉलिक्यूल के बेस पे हम जो है IUPAC नेम और उनके सिंपल नेम लिखते थे। उसमें जो मेन IUPAC नेम में हमने आपको कराया था वो IUPAC नेम था आपका एल्कोहल के, और एल्कोहल के बारे में मैंने आपको सिंपल और IUPAC दोनों नेम बताए थे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब आपको जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में 10th क्लास के उनके IUPAC नेम आज बताऊंगा और आपको देखने हैं। और एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो अपने चैनल पे अब तक जो कुछ वीडियो डाउनलोड की थी उन वीडियो में मैंने अब तक कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई थी, लेकिन अब जो भी बच्चे मेरे जो जितने भी लेक्चर होंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो या CBSE बोर्ड से रिलेटेड हो, और उसमें भी मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको अलग ही प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। आपको निकालकर मेरा चैनल निकालकर आपको अपनी प्लेलिस्ट में अपने बोर्ड के अनुसार मैथ, साइंस और केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी हैं वो आपको अपने प्ले लिस्ट के अनुसार देखने हैं। अब जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट तैयार की है तो उसी के अनुसार आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अलग है, CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए अलग है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें आप जाकर मेरी वीडियो को अपने बोर्ड और अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हो। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। मेरी जो वीडियो है उसका मैं फर्स्ट पार्ट, जो पहला जो आपका IUPAC नेम था एल्कोहल OH, उसका मैं आपको IUPAC नेम करा चुका हूं। आज मेरी सेकंड वीडियो है, उसमें जो नेक्स्ट है मेरा वो है एल्डिहाइड ग्रुप। और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है एल्डिहाइड का प्रतीक, वो होता है आपने ये होता है CH डबल बॉन्ड O। ये होता है आपके एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है CHO। इसमें आप देखते हो C और O के बिटवीन जो है वो डबल बॉन्ड है, इसे कहते हैं कार्बोनाइल। ठीक है, तो ये कार्बन कंपाउंड है आपका, कार्बन यौगिक है आपका। इसका जो IUPAC नेम लिखा जाता है और सिंपल नेम लिखा जाता है, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार लिखा जाता है। आपको अगर इसका सिंपल नेम लिखना है, साधारण नाम लिखना है, तो उसमें आपको लिखा जाता है एल्काइल एल्डिहाइड, यानी कि एल्किल एल्डिहाइड। आपको मैंने बताया था एल्काइल ग्रुप क्या होता है। जो एल्काइल ग्रुप होता था, मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, जो एल्काइल होता है वो होता है आपका CR शो करते हैं इसका फंक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था CnH2n+1। एल्कीन में से यदि हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारा एल्काइल ग्रुप बनता है। अब इसका सिंपल नेम में जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एल्किल एल्डिहाइड, और IUPAC नेम जब हम इसका लिखते हैं तो IUPAC नेम में ये लिखा जाता है आपका, किस तरह से लिखते हैं, एल्केन प्लस अल, एल्केन प्लस अल, यानी कि लिख सकते हैं एल के नल।
एल्कोहल में आप नॉन लिखते थे ओ एल, यहां पे हम लिखते हैं अल, यानी कि एल्केन प्लस अल, और लिखा जाता है एल के नल। इस तरह से हम इनके एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो ये जो आईयूपीएसी नेम है एल्डिहाइड के, अब हमारे पास जो आईयूपीएसी नेम होते हैं मुख्य, वो मैं तुम्हें दिखाता हूं करके किस प्रकार हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। जैसे कि कुछ कंपाउंड है हमारे पास एल्डिहाइड के, उनके आईयूपीएसी नेम आपके होते हैं। ये कुछ नेम है आपके पास, एक टेबल में आपके लिए बनाता हूं यहां पे। ये टेबल है आपके पास, ये है कंपाउंड आपके जो यौगिक हैं, यौगिक, और इधर उनके सिंपल नेम, और इधर आपका है आईयूपीएसी नेम। तो सिंपल नेम और आईयूपीएसी नेम बताते हैं। जो हमारा मेन कंपाउंड होता है, एक बात आपको ध्यान रखना है, इसका जो मेन कंपाउंड है आपका HCHO, ये इसका प्राइमरी। उसके बाद में आपका आता है CH3CHO, C2H5CHO। ये CHO आप देख रहे हो, ये तो हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप। जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह बोलते हैं जिसे हम। और ये आप देख रहे हो HCH3C2H5, ये आपके होते हैं एल्काइल। ये आपके एल्किल हैं CH3C2H5C3H7। अब इसके आईयूपीएसी नेम में हम देखते हैं कार्बन। मैंने आपको बताया था सिंपल नेम में हम किस प्रकार लिखते हैं। जो सिंपल नेम होता है उसमें हम लिखते हैं एल्काइल प्लस एल्डिहाइड। तो यहां पे 1 कार्बन है आपके पास, 1 कार्बन के लिए लिखते हैं मिथाइल एल्डिहाइड, और हिंदी में लिखते हैं मेथिल एल्डिहाइड। उसके बाद में आप देख रहे हो इस सेकंड में कार्बन के नंबर हैं 2। जब कार्बन के नंबर 2, तो 2 के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 2 के लिए बोलते हैं ईथ। तो ये होगा आपका इथाइल एल्डिहाइड, यानी कि एथिल एल्डिहाइड। उसके बाद में आप सेकंड में थर्ड में देखिए, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यहां पे है, 2 यहां पे, तो टोटल मॉलिक्यूल हुए 3। तो 3 के लिखते हैं प्रोपाइल एल्डिहाइड, यानी कि प्रोपिल एल्डिहाइड। इस प्रकार ये इनके सिंपल नेमिंग हुई। अब मैं आपको इसकी जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है, वो आईयूपीएसी नेमिंग आपको दिखाता हूं कि आईयूपीएसी नेमिंग किस प्रकार लिखते हैं। मैंने अभी बताया था कि एल्केन में हम एल प्लस करते हैं, अल प्लस करते हैं, तो बन के आता है आपका एल्केनॉल। एल्केनॉल आपका बन के आता है। तो आप चेक करो, यहां पे आप देख रहे हो कार्बन के मीथ है तो होगा मीथेनल, अल बन के आता है तो हो जाता है एल्केनल। एल्केनल जिस प्रकार आप देखो यहां पे मीथ है तो आपको हो जाता है मीथेनल। यहां पे आप देखो ईथ है तो आपको हो जाता है ईथेनल। यहां पे आपका प्रोप है तो आपको हो जाता है प्रोपेनल। इस प्रकार ये आपके आईयूपीएसी नेम लिख जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी में आईयूपीएसी नाम लिखते हैं हम मैथेनल, एथेनल और प्रोपेनल। ये इसके आईयूपीएसी नाम हुए। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप आपने देखा, इस प्रकार हमने एल्डिहाइड के ग्रुप फॉर्म किए, यहां पे उनके आईयूपीएसी नेम और उसके सिंपल नेम हमने फॉर्म किए। इसी प्रकार हम एक ग्रुप और लेते हैं जिसके हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, और वो आईयूपीएसी नेम, तो जो नेक्स्ट ग्रुप है वो आपका है कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। जो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल यानी कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड होता है,
इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका COOH, जिसे हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, यानी कि COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अम्ल है। इसका जो IUPAC नेम होता है वो किस प्रकार होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसके जब IUPAC नेम आप बताते हो, इसमें आप सबसे पहले लिखते हो एल्केन, और एल्केन में आप प्लस करते हो ओइक अम्ल, यहां लिख सकते हैं एल्केनोइक अम्ल, यानी कि एल्केन प्लस ओइक एसिड, यानी कि एल्केनोइक एसिड। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं उनके हम IUPAC नेम लिखते हैं। इसमें IUPAC नेम है वो जो मुख्यतः है, जो आपके एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड और एक होता है आपका एक होता है आपका फॉर्मिक एसिड और एक होता है आपका एसिटिक एसिड। तो उनके IUPAC नेम लिखते हैं हम। तो किस प्रकार IUPAC नेम लिखते हैं वो हम देखते हैं। आप देखोगे जो एक कंपाउंड है इसका HCOOH, इसमें ग्रुप है आपका COOH। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड होता है, बट इसका जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है, आप चेक करो, 1 कार्बन है और 1 कार्बन के लिखते हैं हम मैथ, तो होता है मीथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। तो ये इसका IUPAC नेम होता है मीथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। इसका जो सेकंड कंपाउंड होता है वो होता है आपका CH3COOH। ये आपने सभी ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, बल्कि ये 10th क्लास में नहीं है, फिर ये 10th क्लास में आपका कंपाउंड है, इस चैप्टर में भी है। और ये आपका होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। और IUPAC नेम आप चेक करो इसका, तो इसमें कार्बन के जो मॉलिक्यूल हैं वो है 1+1, 2 मॉलिक्यूल हैं और 2 के लिए आप लिखते हो इथेन। तो इसका जो IUPAC नेम होगा इथेनोइक एसिड। अम्ल, ये इसका IUPAC नेम है। इसी प्रकार और भी कंपाउंड हम इसके बना सकते हैं, जिस प्रकार आप देखते हो C2H5COOH, यानी कि आपके COOH ग्रुप तो होता है सेम, बट एल्काइल ग्रुप चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट में एल्काइल ग्रुप आपका H है, सेकंड में एल्काइल ग्रुप आपका CH3 है और थर्ड में C2H5 है। इसी का फोर्थ में आता है आपका C3H7। इसी प्रकार हम जो आगे को जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं सभी के IUPAC नेम लिख सकते हैं। इसका आप देखते हो तो इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल हैं 2+1 3 और 3 लिखते हैं प्रोप, तो हो गया आपका IUPAC नेम प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नेम हुआ। तो ये आपका थर्ड ग्रुप था जिसे कहते थे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके IUPAC नेम है। इसी प्रकार हमने एल्डिहाइड किए, इसी प्रकार हमने एल्कोहल किए। अब एक का IUPAC नेम तो देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। तो कीटोन जो होता है आपका, कीटोन्स जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है आपका C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन की एक विशेषता होती है, जो कीटोन ग्रुप होता है हम इस कीटोन ग्रुप को सदैव
बीच में ले जाता है, मिडिल में होता है, और तभी हम इसका जो आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम हम किस प्रकार बनाते हैं वो आपको देखना है कीटोन्स का। तो कीटोन का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो लिखा जाता है एल्केन। आईयूपीएसी नेम में एल्केन, एल्केन में प्लस जोड़ते हैं ऑन, तो एल्केन प्लस ऑन ये इसमें जुड़ जाता है। देख सकते हैं एल्केन प्लस ऑन, यहां लिख सकते हैं एल्के नॉन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है। एल्के नॉन इसका आईयूपीएसी नेम होता है। अब हम कुछ इसके कंपाउंड लेते हैं तो किस प्रकार उनका आईयूपीएसी नेम बनाते हैं वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ऑलवेज किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में साइड में होता है ऑलवेज, जबकि कीटोन जो होता है वो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में बीच में होता है, मिडिल में होता है। तो यहां पे हम एक कंपाउंड लेते हैं इसका, जिस प्रकार आप देखते हो CH3COCH3। आप देखोगे कि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो इसे वैसे कहते हैं हम एसीटोन, जिसे आप 12th में जाके पढ़ोगे तो वहां पर आपका आईयूपीएसी नाम इसका हुआ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिखते हैं हम प्रोपेनॉन, प्रोपेन। तो ये हुआ प्रोपेन प्लस ऑन लिखा जाएगा प्रोपेनॉन। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं प्रोपेन प्लस ऑन यानी कि प्रोपेनॉन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ। इसी प्रकार जितने भी हमारे कीटोन्स के आईयूपीएसी नेम हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाता हूं, CH3COCH2CH3, इसको आप देखते हो तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है 1 2 3 4। यहां पर आपके 4 कार्बन है और 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं बट, तो यहां पर इसका आईयूपीएसी नेम होगा ब्यूटेनॉन, यानी कि ब्यूटेनॉन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ। इसी प्रकार जितने भी कीटोन्स हैं हम उनके भी आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। और अभी मैं आपको नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम लिख कर दिखाता हूं। तो अब जो नेक्स्ट है आपका वो है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे। तो हेलो एल्केन्स जो होता है वो होता है हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स में जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है R-X। ये जो R देख रहे हो आप, ये होता है आपका एल्काइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, जबकि जो X देख रहे हो ये होता है हमारा हैलोजन, इसे कहते हैं हैलोजन। हैलोजन जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, जो आपका 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप जो है उसमें आपके जो एलिमेंट हैं जिसमें आपने देखा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन होती हैं। तो इस X के प्लेस पे हम कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। तो आप देखते हो जो हैलोजन है वो हमारा होता है Cl, हैलोजन को हम X शो करते हैं Cl, Br और I। एल्काइल आप जानते हो आपका CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ये एल्काइल है। यानी कि एल्काइल कार्बन के ट्वाइस में 1 प्लस होता है हाइड्रोजन। तो 2 2 4 + 1, 3 2 6 + 1, ये आपके एल्काइल होते हैं और ये होते हैं आपके हैलोजन। तो जो हेलो एल्केन होते हैं इनके आईयूपीएसी नेम हम किस प्रकार बनाते हैं वो हमें देखने हैं।
तो हेलो एल्केन्स होता है, जनरल फॉर्मूला होता है इसका RH। तो अब इसके आईयूपीएसी नेम देखते हैं किस प्रकार बनाए जाते हैं और किस प्रकार हेलो एल्केन्स के हम सिंपल नेम बनाते हैं, वो हम देखते हैं। तो जो हेलो एल्केन्स है उसका आप जब सिंपल नेम बनाते हो तो सिंपल नेमिंग में होता है हम किस प्रकार इसका साधारण नाम बनाते हैं, किस प्रकार सिंपल नेम बनाते हैं, वो देखना आप। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और अगर आपको इसका आईयूपीएसी नेम बनाना है तो उसके लिए आपको लिखा जाता है, आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए लिखते हैं हम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन, ये आपका आईयूपीएसी नेम होता है, यानी कि एल्किल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्केन। अब बात आती है ये हैलाइड क्या होता है, हेलो क्या होता है। अगर आपके पास Cl है तो उसको कहा जाता है क्लोरो, अगर आपके पास Br है तो उसे कहा जाता है ब्रोमो, और अगर आपके पास I है तो उसे कहा जाता है आइडो, उसे कहते हैं आइडो, आइडो। तो उसमें अब आप देखते हैं, ये तो आप देख रहे हो, ये तो इसके प्रकार हम देखते हैं, ये क्लोरो होता है आपका, ये ब्रोमो होता है आपका, और ये होता है आपका आइडो। अब जब इसके ये आपके आईयूपीएसी नेम में यूज होंगे, जबकि सिंपल नेम में आता आपका हैलाइड, तो Cl को कहते हैं हम क्लोराइड, Br को कहते हैं ब्रोमाइड, और I को कहते हैं आयोडाइड। ये सिंपल नेम में यूज होंगे, यानी कि क्लोराइड,